मुअज़्ज़िज़ हज़रात, हम आज आपके सामने एक वाक़या जो पेश कर रहे हैं ये है हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की शान में, जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के बहुत ही चहीते मुरीद हैं। हमने करामात महबूब इलाही में ये ऐलान किया था कि बहुत जल्द हम हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या आप हज़रात को सुनाएंगे। तो लीजिए, आज वही वाक़या आपके सामने पेश है, हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या, जिसको लिखा है हिंदुस्तान के अजीम शायर जनाब हाजी शौक वज़ीर गंजवी ने, म्यूज़िक से संवारा है ऑलविन ब्राउन ने, आवाज़ तस्लीम आरिफ और उनकी हमनवाओं की है, और ये पेशकश है सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ और गुलशन कुमार की जानिब से। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के आबाओ अजदाद चंगेज़ खां के दौर में उत्तर प्रदेश में ज़िला एटा के पटियाली कस्बे में आकर बसे, और फिर किस तरह से आप दरबार शाही में अच्छे अच्छे ओहदों पर फायज रहे, ये सारा वाक़या आप हज़रात की खिदमत में पेश किया जा रहा है। लीजिए समात कीजिएगा वाक़या हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह। वल्लाह पारसा है हजरत अमीर खुसरो, मकबूल औलिया है हजरत अमीर खुसरो, मकबूल औलिया है हजरत अमीर खुसरो। वल्लाह पारसा हैं हजरत अमीर खुसरो, मकबूले औलिया हैं हजरत अमीर खुसरो। वो कल्ब जिसमें उनकी भरपूर अकीदत है, उस कल्ब की जिला हैं हजरत अमीर खुसरो। इसीलिए जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी कहते हैं, लो दिल में भरो नूर अकीदत का दोस्तों, का दोस्तों हजरत अमीर खुसरो के हालात कुछ सुनो, हजरत अमीर खुसरो के हालात कुछ सुनो, हजरत अमीर खुसरो के हालात कुछ सुनो। लो दिल में भरो नूर अकीदत का दोस्तों, हजरत अमीर खुसरो के हालात कुछ सुनो, हजरत अमीर खुसरो के हालात कुछ सुनो, हजरत अमीर खुसरो के
सामीन हजरात, यहाँ से हजरत अमीर खुसरो के हालात जिंदगी में पेश कर रहा हूँ, समात कीजिएगा। हजरत अमीर खुसरो हैं अल्लाह के वली, खिलती है उनके नाम से दिल की कली कली। आशिक हैं दीन हक के, फिदाए रसूल हैं, बाग़े निज़ामुद्दीन के खुश रंग फूल हैं। मुमताज खानदान से वाबस्ता है जनाब, महबूब इलाही से हुए आप फैजियाब। शहर हजारा बल्ख से वालिद जनाब के, चंगेज खां के दौर में पटियालिया बसे। जब उनको फिजा भा गई हिंदुस्तान की, यादे खुदा में जिंदगी अपनी गुजार दी। महमूद सैफुद्दीन बड़े नेक बशर थे, बीवी थी उनकी पारसा और 3 पिसर थे। दरबारे शाही में मिला था ओहदे आली, अल्लाह ने बख्शी थी उन्हें शान जमाली। पटियाली हिंद में हुई खुसरो की विलादत, सब घर के लिए लाए थे वो नूर मसरत। एक नूर का आलम था के साअत वो भली थी, सूरत हसीन नूर के सांचे में ढली थी। वालिद के साए में हुई तालीम व तरबियत, कम उम्र ही में इल्म से हासिल की वक्फियत। घर वाले उनके इसलिए सब बाग बाग थे, घर वाले उनके इसलिए सब बाग बाग थे। वो अपने खानदान के चश्मो चराग थे, वो अपने खानदान के चश्मो चराग थे, वो अपने खानदान के चश्मो चराग थे, वो अपने खानदान के चश्मो चराग थे। पटियाली में आपकी विलादत हुई और इब्तिदाई तालीम भी आपकी वहीं हुई। उसके बाद जब आपके वालिद दिल्ली में तशरीफ लाए और आप भी उनके साथ दिल्ली आए, तो फिर आगे क्या हुआ, समात कीजिएगा। वालिद के साथ साथ जो दिल्ली में आ गए, बादल करम के हजरते खुसरो पे छा गए। जी भर के खूब आपने तहसील इल्म की, कल्बो नजर में भर लिया एक नूरे बातनी। थी उम्र 8 साल की तो एक दिन जनाब वालिद के साथ चल दिए होने को फैजियाब। थी दिल में उनके जुस्तजू एक अच्छे पीर की, कामिल वली की, साहिबे रोशन ज़मीर की। इस कम सिनी में देखिए किस्मत जनाब की, महबूबे इलाही के यहाँ हाजिरी हुई। जब आपने हजरत महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया के यहाँ हाजिरी दी तो किस तरह हाजिरी दी, समात कीजिएगा। वालिद तो गए आपके दरबार में, मगर खुसरो ये सोचने लगे बाहर ही बैठ कर,
अशार लिखूं वो अगर देंगे मुझे जवाब, कामिल वली है तो मुझे बुलवाएंगे जनाब। बस शेर तो लिखे थे कि एक शख्स आ गया, बोला कि ये 2 शेर हैं हजरत का मुद्दा। हजरत ने कहा है कि उन्हें जाके सुना दो, शहजादे जो बाहर हैं उन्हें लाके बिठा लो। ये सुन के वहीं आपने शुक्रे खुदा किया, बोले कि मेरा मिल गया अब मुझको मुद्दा। अंदर जो गए खिल गई दिल की कली कली, अंदर जो गए खिल गई दिल की कली कली। अल्लाह के वली ने उन्हें कर दिया वली, अल्लाह के वली ने उन्हें कर दिया वली, अल्लाह के वली ने उन्हें कर दिया वली, अल्लाह के वली ने उन्हें कर दिया वली। तरीके से हजरत अमीर खुसरो हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के मुरीद हो गए। लेकिन उसके बाद का वाकया समात कीजिएगा हजरात। तूफान नफ्स खैर से बेकार कर दिया, डाली नजर जो प्यार की तो पार कर दिया। खुसरो मियाँ को मिल गई अब जिंदगी जदीद, ख्वाजा निजाम ने उन्हें फरमा लिया मुरीद। खिदमत की ऐसी पीर की खुसरो ने बेमिसाल, यानी फना फी शेख हुए आप लाजवाल। ये सच्ची अकीदत का उन्हें मिल गया सिला, मुर्शिद ने उनको खिरका खिलाफत का दे दिया। रियाजत का उन्हें पीर ने इनाम दे दिया, यानी नजर से मारुफत का जाम दे दिया। 9 साल की जब उम्र हुई हो गए यतीम, वालिद के इंतकाल का सदमा हुआ अजीम। जब आपकी उम्र पाक 9 साल हुई तो आपके वालिदे माजिद आपसे जुदा हो गए, यानी इंतकाल कर गए। उसके बाद क्या हुआ समात कीजिएगा। थे वालदा के रिश्तेदार दूर के, वो सरपरस्त बन गए खुसरो हुजूर के। जी इल्म बाअमल थे अमादुल मलिक था नाम, तालीम और तरबियत से किया उनको शाद काम। ख्वाजा हसन से हो गई खुसरो की दोस्ती, दरबार में सुबात की शोहरत हुई बड़ी। शहजादे सुल्तान ने ये इम्तहान लिया, ख्वाजा हसन के कोड़े लगाए थे बेखता। खुसरो से कहा आपको है इससे दोस्ती, जब हाँ कहा तो पूछा है इसका सबूत भी। खुसरो ने आस्तीन उठाई ये दिखाया,
आस्तीन उठाई ये दिखाया, हर एक निशान चोट का खुसरो के भी आया। हर एक निशान चोट का खुसरो के भी आया, हर एक निशान चोट का खुसरो के भी आया, हर एक निशान चोट का खुसरो के भी आया। वालिद माजिद के इंतकाल के बाद आपकी वालिदा के एक दूर के रिश्तेदार, जिन्होंने अपनी सरपरस्ती में आपकी तालीम व तरबियत का इंतज़ाम किया, आप से ख्वाजा हसन की दोस्ती हो गई और दरबार में इस बात की शोहरत भी हो गई। लेकिन एक दिन बादशाह के बेटे ने इम्तहान लिया और ख्वाजा हसन जो आपके दोस्त थे उनके कोड़े लगाए। खुसरो से ये कहा कि अगर सच्ची दोस्ती है तो इसका सबूत क्या है। तो खुसरो ने जब आस्तीन उठाई तो उनके चोट के निशान आपकी पीठ पर मौजूद थे, जितने कोड़े लगे थे। उसके बाद क्या हुआ, समाप्त कीजिएगा। हजरत अमीर खुसरो और ख्वाजा हसन मियां दोनों ही मुलाजिम थे वो शहजादे के यहाँ। खुसरो ने कई बार ही इस्तीफा दे दिया, शहजादे ने लेकिन नहीं मंजूर किया था। मुल्तान में शहीद वो शहजादा हो गया, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी तख्त पर बैठा। जब सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली के तख्त पर बैठा तो क्या हुआ, उसने हजरत अमीर खुसरो को दरबार में और तरक्की दिला दी। किस तरह? खुसरो को शाह खिलजी ने दी और तरक्की, अपना मुकर्रिब खास बनाया ये कद्र की। खुसरो पे पीर की ये इनायत थी देखिए, जितने भी बादशाह हुए सब मेहरबान रहे। एक बार तुगलकनामा लिखा था जनाब ने, तो शाह पेश आया बड़े एहतराम से। खिलजी ने पानीपत के लिए भेजा आपको, तोहफे दिए, फरमाया कि ये बू अली को दो। एक बार सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने आपको कुछ तोहफे देकर हजरत बू अली शाह कलंदर की खिदमत में भेजा, तो वहां क्या हुआ, समाप्त कीजिएगा। पहुंचे कलंदर साहब की खिदमत में जिस घड़ी, अशार कुछ सुनाए हुए शाद बू अली। अशार कलंदर ने भी कुछ उनको सुनाए। खुसरो ने जब कलाम सुना अश्क बहाए, फरमाया बू अली ने के क्यों अश्क बार है, समझा भी कुछ कलाम को क्यों बेकरार है। खुसरो ने कहा इसलिए रोता हूं नेकुनाम। खुसरो ने कहा इसलिए रोता हूं नेक नाम, आया नहीं समझ में मेरे आपका कलाम। आया नहीं समझ में मेरी आपका कलाम, आया नहीं समझ में मेरी आपका कलाम, आया नहीं समझ में मेरी आपका कलाम।
सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने आपको अबू अली शाह कलंदर की खिदमत में भेजा तो हज़रत अमीर खुसरो ने कुछ अशार हज़रत अबू अली शाह कलंदर को सुनाए, जिनको सुनकर आप बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब कलंदर ने अपने कुछ अशार आपको सुनाए तो हज़रत अमीर खुसरो उनके वो अशार सुनकर रोने लगते हैं, बेकरार हो जाते हैं। तो खुसरो से आप कहते हैं कि यूं ही अश्कबार है, कुछ समझा भी इस कलाम को? तो हज़रत अमीर खुसरो कहते हैं कि बस इसी बात का तो मुझे रोना है कि आपके अशार मेरी समझ में नहीं आए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, समात कीजिएगा। ये बात सुन के अबू अली शाह खूब खुश हुए, जो शाह के तोहफे थे वो खुसरो से ले लिए। खुसरो को सभी शाहों ने इज्जत से नवाजा, दरबार में जनाब का रहता था तज़किरा। हजरत निजामुद्दीन को भी प्यार था उनसे, कहते थे कि बेजार हूं सबसे नहीं तुझसे। खुसरो भी अपने पीर पर हरदम निसार थे, दरबार मुर्शिदी में जाते बार बार थे। हजरत ने कहा खुसरो अगर साथ ना होगा तो मेरा कदम खुल्द के अंदर न जाएगा। इस बात से आप हजरत अंदाजा लगाइए, हजरत निजामुद्दीन औलिया के ये अल्फाज हैं कि अगर खुसरो मेरे साथ ना होगा तो मेरा कदम जन्नत में नहीं जाएगा। और आप क्या फरमाया करते थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, सुनिएगा। जायज जो होते कब्र में दो शख्स एक साथ, वसीयत के तौर पर ये बताता सभी को बात। खुसरो को मेरी कब्र में दफनाया जाएगा, वरना अकेले चैन मुझे कैसे आएगा। आप फरमाते थे कि अगर एक कब्र में दो शख्स का दफनाना जायज होता तो मैं वसीयत के तौर पर ये लिख जाता कि हजरत अमीर खुसरो को मेरी कब्र में दफनाया जाए, वरना मुझे अकेले चैन नहीं आएगा। इतनी मोहब्बत करते थे हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही अमीर खुसरो से। लेकिन महशर में कोई पूछेगा क्या लाया जहां से, कह दूंगा कि खुसरो के दिल का सोज देखिए। खुसरो को बख्शा खूब तुर्क अल्लाह का खिताब, फिर खास निगाहों से किया उनको कामयाब। महबूब इलाही की नजर थी कमाल की, जिस पर भी बड़ी जिंदगी उसकी निहाल की। खुसरो को खुश नसीबी से खुशरू बना दिया। खुसरो को खुश नसीबी से खुशरू बना दिया, यानी के बूए मारुफत में दिल बसा दिया। यानी के बूए मारुफत में दिल बसा दिया, यानी के बूए मारुफत में दिल बसा दिया, यानी के बूए मारुफत में दिल बसा दिया। को आपने खुशरू बना दिया, और यानी इल्मे मार्फत जो था वो दिल में जब आपके बसा दिया तो उसके बाद फिर क्या हुआ अमीर खुसरो का समात कीजिएगा। खुसरो को मोहब्बत थी बहुत अपने पीर से, वो वक्त ज्यादातर वहीं अपना गुजारते। मुर्शिद की याद रखते थे वो दिल में हर घड़ी,
के उनकी याद ही से थी पुरनूर जिंदगी। हजरत के दर पे आता था जब कोई गमज़दा, इमदाद उसकी करते थे अज़राह की बुरिया। एक रोज एक आदमी लाचार बेनवा हजरत निजामुद्दीन के दरबार में गया। एक शख्स एक दिन अपने दिल का मुद्दा लेकर आपके पीरो मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में हाजिर हुआ और अपने दिल की बात किस तरह से अर्ज करने लगा, समात कीजिएगा। जाकर कहा है बेटियां शादी को अब मेरी, पैसा नहीं है पास में मजबूरी है बड़ी। आया हूं बड़ी दूर से मैं आस लगा के, हैं आप सखी शाह कुछ इमदाद कीजिए। उस वक्त खानकाह में कुछ मालो जर न था, कुछ भी न देखा आपने नालैन के सिवा। आपकी खानकाह में उस वक्त मालो जर तो नहीं था, लेकिन आपने अपनी नालैन यानी जूते उस सवाली को दे दिए और उस सवाली ने वो नालैन पाकर क्या कहा, समात कीजिएगा। नालैन दो पुरानी थी कर दी वो ही अता, ले तो गया नालैन वो लेकिन न खुश हुआ। वो सोचता था पूरी जरूरत न हो सकी, दो जूतियां मिली हैं ये इमदाद है कोई। सवाली सोचने लगा कि मैं तो अपनी हाजत लेकर आया था, लेकिन ये दो जूतियां मिली हैं, ये भी कोई इमदाद हुई। और जब वो दिल्ली से चलकर एक सराय में रुका तो इत्तफाक से हजरत अमीर खुसरो भी कहीं से आए और उसी सराय में ठहरे। लेकिन आपने क्या महसूस किया, समात कीजिएगा। वो सोचता था पूरी जरूरत न हो सकी, दो जूतियां मिली हैं ये इमदाद है कोई। दिल्ली से चल के जा रुका वो एक सराय में, खुसरो भी पहुंचे उस जगह सोचा के ठहर लें। खुसरो को लगी पीर की खुशबू सराय में, तो आप ढूंढते फिरे हर सू सराय में। पूछा के कोई आया है दिल्ली से आदमी, पूछा के कोई आया है दिल्ली से आदमी, खुशबू यहाँ पे आती है हजरत निजाम की। खुशबू यहाँ पे आती है हजरत निजाम की, खुशबू यहाँ पे आती है हजरत निजाम की, खुशबू यहाँ पे आती है हजरत निजाम की। पूछा के कोई आया है दिल्ली से आदमी, खुशबू यहाँ पे आती है हजरत निजाम की।